हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किसी भी डीमेट अकाउंट में आपको अपना डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना पड़ता है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज करना पड़ता है और ओपन करने के बाद आपको उसमें कैसे ट्रेडिंग करनी पड़ती है, कैसे आप फर्स्ट ट्रेड कर सकते हो। कई सारे लोग जो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं वो आईपीओ के लिए करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आईपीओ लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस चीज के लिए सबसे पहले अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो किसी भी डीमेट अकाउंट में, तो उस चीज के लिए आपको उसकी वेबसाइट से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए लिंक अगर आप 5पैसा के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उस 5पैसा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो एंजल वन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अपस्टॉक का अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अपस्टॉक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल रहती है। आपको करना क्या होता है कि आपको लिंक पे क्लिक करके जो बेसिक डिटेल वहां पर पूछता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, आपका तीनों चीजें लगती हैं। उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। मैंने अपना ऑलरेडी डीमेट अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। इतने सारे डीमेट्स में अपना अकाउंट ओपन करके नवामा, एस्प्रेसो, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, बजाज ब्रोकिंग, शेयर मार्केट, जो फोन पे का है, सेम को, 5पैसा, एंजल वन और मोतीलाल और आदित्य बिरला में इतने में किया हुआ है। आज अपन बात करेंगे कि 5पैसा के अंदर कैसे आपको यहाँ पर जो है वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेडिंग वगैरह करनी होती है। तो क्या किया मैंने, 5पैसा में जो ऐप है उसमें मैंने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ओपन है। तो इसमें मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद जो मेरा अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना, अगर इसमें आप फंड वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, कोई भी शेयर बाय करके सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि यूजर वाले ऑप्शन पे आपको जाना होता है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, यूजर वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर नेट अवेलेबल मार्जिन में आपका 0 0 दिख रहा होगा। उस चीज के लिए आपको यहाँ पर एड फंड का जो ऑप्शन दिया जाता है, इस एड फंड के ऑप्शन पे जाके आपको जो भी अमाउंट इसमें ऐड करना है, उसको अमाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपको 1000 रुपीज ऐड करने हैं, तो आपने 1000 रुपीज यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपने जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने अकाउंट ओपन करते टाइम लगाया हुआ है, उसी यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। किसी अदर यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पर, या फिर किसी अदर बैंक के थ्रू आप यहाँ पर इसमें फंड ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, बाकी आप समझदार हो, आप कर लोगे आसानी से। अब उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर फंड ऐड हो जाएगा, आपका नेट अवेलेबल मार्जिन में आपका शो करने लगेगा। इसके बाद करना क्या होता है, आपको यहाँ पर जैसे कि मार्केट के ऑप्शन पे अपन जाएंगे। मार्केट के ऑप्शन पे जाने के बाद कोई भी शेयर अगर आप यहाँ पर परचेस करना चाहते हो, तो उसको अपन को यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना होता है। जैसे अपन ने एसबीआई का कोई भी शेयर यहाँ पर लेना है, तो अपन ने एसबीआई डाल दिया। उसके बाद एसबीआई के जितने भी शेयर हैं यहाँ पर आ जाएंगे। एसबीआई IN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी आ जाएगा यहाँ पर, एसबीआई कार्ड का भी आ जाएगा यहाँ पर, और भी जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, एनएसई या बीएसई। तो आपको एनएसई में अगर आप परचेस करना चाहते हो तो एनएसई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बाय का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके जितनी भी क्वांटिटी, जैसे कि आपके में अगर 50,000 का फंड है, तो उस हिसाब से आपको कितने आ जाएंगे उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्लेस ऑर्डर का, जो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, प्लेस ऑर्डर के पे क्लिक करने के बाद आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। सेम चीज उसको सेल करने के लिए होती है आपका, क्योंकि पोर्टफोलियो यहाँ पर शो करने लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लाइव वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो शो करने लगेगा। जितने भी अगर आपके शेयर वगैरह यहाँ पर डले हुए हैं वो शो करेंगे। उसके बाद सेल करना है अगर आपको इसको, तो इस पे क्लिक करना है। सिंपली सिंपली क्लिक करने का सेल का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करने का जो भी आपके क्वांटिटी है उसको कर देना है, मार्केट प्राइस पे कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे, आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रहता है। बाकी का अगर कोई भी नया आईपीओ वगैरह आता है, तो यहाँ पर आइडिया वाले ऑप्शन पे जाओगे। जैसे ही आप आइडिया वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, इसके जो आइडिया हैं वो आएंगे। बुक वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपका जो जितने भी ट्रेड वगैरह लगाओगे तो वो आएगा आपका। और मार्केट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर जो है वो सारी चीजें, जितनी भी मार्केट से रिलेटेड चीजें रहती हैं, वो आपकी यहाँ पर दिख जाती हैं। अब यहाँ पर जो, जैसे कि अगर आप चेक करना चाहते हो तो टॉप गेनर कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
टॉप लूजर कौन कौन से हैं तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। लास्ट एक साल में हाई कौन सा रहा है तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। लास्ट एक साल में लो कौन सा रहा तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। सारी चीजें कर सकते हो। बाकी का करंट आईपीओ यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कौन कौन सा आईपीओ अभी आ रहा है या फिर कौन कौन सा ओपन है, कौन कौन सा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर सारी चीजें व्यू ऑल के ऑप्शन पे जाके जो आईपीओ हैं उनको देख सकते हो। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हो तो आईपीओ परचेस करने के लिए अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिया जाता है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे कि इसमें दो तरीके के रहते हैं, ये एक तो रहता है आपका यहाँ पर जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है, ये दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि भारत कुकिंग का है तो इस पे अगर आप जाओगे तो इस पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 13,800 रुपये करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो लगभग जो है वो 2,78,000 करना पड़ेगा। क्योंकि जो एसएमई के रहते हैं, एसएमई वाले में अगर आप जाओगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एसएमई आईपीओ एसएमई आईपीओ एसएमई आईपीओ, लेकिन ये जो है वो एसएमई आईपीओ नहीं है, इसलिए आपका 13-14 हजार में जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो भी जिस भी उससे आप फंड यहाँ पर लेना चाहते हो उसका यूपीआई डाल देना है और आपको अप्लाई कर देना होता है। तो इस तरीके से आप इसमें आईपीओ वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट होने के बाद फिर आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो में वो शेयर जो है जैसे लिस्टेड हो जाते हैं वो शो करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उनको चाहो तो रख सकते हो और चाहो तो अगर आप सेल करना चाहो तो उनको सेल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ये सारी चीजें आपने देख ली। इसके अंदर एक और चीज रहती है जो काफी अच्छे लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग जो करते हैं वो माउथ पब्लिसिटी करते हैं। और माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं तो उस चीज के लिए हम अपने फ्रेंड्स को अगर इस ऐप को शेयर करते हैं तो हमें इसके बदले में कुछ रिवार्ड दिया जाता है। जैसे कि रेफर एंड अर्न का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न, रेफर योर फ्रेंड एंड टू 5% गेट 300 एंड योर फ्रेंड विल एंजॉय फ्री ब्रोकरेज फॉर 13 days। आपका जो फ्रेंड है अगर आप मेरी लिंक के थ्रू इस ऐप को ओपन करते हो तो आपको 30 दिन तक किसी प्रकार का कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रेफरल का दिया जाता है और अगर आप किसी को इस लिंक के थ्रू रेफरल कर दो तो आपको 300 रुपये रेफरल का भी यहाँ पर दिया जाता है, जो कि कंपनी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है, वो कंपनी की पॉलिसीज पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपने इस ऐप की जान ली। इसके बाद आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट या इंक्वायरी रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक बार लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।